सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 19 जब आई आपदा का आगे का प्रकरण बाढ़ से हाल बेहाल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ रहे थे भूकंप के बारे में कि 26 जनवरी 2001 को जब पूरे गुजरात में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था तो अचानक से धरती हिलने लगी और इमारतें गिरने लगी और देखते ही देखते ज़्यादातर घर, दुकानें, पशु सब मलबे में दब गए। और फिर हमने ये देखा था कि भूकंप क्या होता है। तो देखो, भूकंप ज़मीन के अंदर एक हलचल सी मचती है, उसके कारण आता है और ये हलचल एक बिंदु से शुरू होता है। और भूकंप को हमने कि किस स्थान पर कितना नुकसान होगा तो उसे हम मापते हैं एक भूकंप यंत्र से, जिसे कहते हैं भूकंप लेखी, और उसे कहते हैं हम भूकंप की तीव्रता, कि भूकंप की तीव्रता कितनी है उसे हम रिक्टर स्केल पर मापते हैं। तो फिर हमने ये देखा था कि जो भूकंप की तीव्रता है अगर वो 5 रिक्टर से अधिक है तो मकान और आदि गिर सकते हैं, और अगर उसकी जो तीव्रता है वो 5 रिक्टर से कम है तो केवल कंपन महसूस होता है, हमें चीज़ें हिलती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे ही हम एक और प्राकृतिक आपदा बाढ़, आज हम बाढ़ के बारे में पढ़ेंगे कि बाढ़ से हाल बेहाल। बरसात का मौसम था, सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी। शाम होते होते बारिश तेज हो गई, तूफ़ानी हवाएं चलने लगी, रह रहकर बिजलियां चमक रही थी। सब लोग अपने अपने घरों में ही बैठे थे। बिजली भी चली गई थी। चारों ओर अंधेरा हो गया था और जगह जगह पानी ही पानी नज़र आ रहा था। हालांकि मेरे कच्चे केलूपोश मकान में पानी नहीं टपकता। तो देखो, केलूपोश होता है जैसे बांस से बना हुआ, इस तरह का मैं आपको चित्र दिखाती हूँ। इस तरह का ये कच्चा मकान ये होता है, इसको कहते हैं केलूपोश का मकान। तो उस दिन उसके कच्चे इस केलूपोश के मकान में भी पानी नहीं टपक रहा था, लेकिन उस दिन टप टप कर पानी गिरने लग गया। जैसे तैसे रात गुजारी ही थी कि सुबह अचानक लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। क्या आवाज़ें आई कि पास के गांव का बांध है वो टूट गया। तेज़ बहाव के साथ आया पानी घरों में घुसने लगा। घर के बर्तन आदि सामान पानी में तैरने लगे। लोग बच्चों को लेकर ऊंचाई वाले स्थानों की ओर भागने लगे। एक एक कर सभी झोंपड़े बाढ़ के पानी में समाते जा रहे थे, यानी कि बाढ़ के पानी में सब वो झोंपड़े हैं वो टूट रहे थे, गिर रहे थे। पानी में कहीं कहीं छप्पर, पेड़ों की टूटी हुई शाखाएं, मरे हुए पशु पक्षी, जानवर आदि तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। हम सब लाचार खड़े यह सब देख रहे थे। पिताजी ने पास के कस्बे में अपने मित्र को फ़ोन किया, फिर तहसीलदार को फ़ोन कर गांव की स्थिति के बारे में बताया। कुछ ही देर में पड़ोसी कस्बे से बहुत सारे लोग रस्से व अन्य सामग्री लेकर आ गए। कुछ देर में तहसील के अधिकारी व पुलिस के जवान भी पहुंच गए। बाढ़ पीड़ित सभी लोगों को पास के गांव की धर्मशालाओं व सरकारी भवनों में लगाए गए राहत शिविरों में पहुंचाया गया। जगह कम होने से टेंट लगाकर अस्थायी आवास की व्यवस्था की गई। गांव के कई लोग पानी में बह गए थे, जिन्हें पुलिस के जवान तलाश रहे थे। एम्बुलेंस बाढ़ के कारण घायल पीड़ितों को लाने और ले जाने का काम कर रही थी। स्वयंसेवी संस्थाओं और प्रशासन द्वारा खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयाँ आदि उपलब्ध करवाई जा रही थी। तो देखो कि किस तरह से बाढ़ आती है तो क्या क्या नुकसान होता है ना, कि पूरे के पूरे जो कच्चे घर हैं, झोंपड़े हैं, वो बाढ़ के पानी में डूब जाते हैं। पेड़ों की शाखाएं टूट जाती हैं, पशु पक्षी जानवर ये भी उसमें मर जाते हैं और पानी में तैरने लगते हैं। और फिर कैसे लोगों ने उनकी मदद की कि जैसे
स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, शासन प्रशासन है, वो बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयाँ, अस्थायी आवास, ये सब इन सब की व्यवस्था करते हैं। और जो व्यक्ति पानी में बह गए थे और पुलिस के जवान उन्हें ढूंढ रहे थे। तो इस तरह से जब भी बाढ़ आती है कभी भी, तो हमें सबसे पहले किसी ऊंचाई वाले स्थान पर जाना चाहिए। तो देखो कि यहाँ भी आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है कि इसमें कैसे, देखो एक बालक है और उसके साथ एक जानवर है जो कि ये भी इस बाढ़ के पानी में खड़ा है। इसके बाद देखो ऐसा ही एक और बाढ़ का दृश्य है जिसमें देखो कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, और जो कार है वो भी ऊपर तक डूबी हुई है। तो फिर कुछ दिनों में बाढ़ का पानी उतर गया और ये सारा नज़ारा मैं देख रहा था। मैंने देखा कि सब लोग वापस अपने गांव पहुँचे। वहाँ की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। कच्चे झोंपड़ों का कहीं नामो निशान नहीं था। कुछ कच्चे मकानों की टूटी फूटी दीवारें ही बची थी। कई पक्के मकानों को भी नुकसान पहुंचा था। दीवारों में सीलन आ गई, जगह जगह काई जमी हुई थी, चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ था। गांव में सभी जगह बदबू फैली हुई थी। प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों के स्वयंसेवकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। सभी ग्रामवासियों ने अपना भरपूर सहयोग दिया। कुएं, बावड़ी आदि जल स्रोतों की सफाई करके इनमें दवाइयाँ डाली गई और भवनों की मरम्मत का काम करवाया गया। तो देखो कैसे ये पुलिस के जवान हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं, प्रशासन, ये सब मिलकर के बाढ़ के समय राहत का कार्य करते हैं कि जो बाढ़ में लोग फंस गए हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाते हैं। और बाढ़ आने के बाद जब बाढ़ का पानी उतर जाता है उसके बाद गांव में क्या हालत होती है कि चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। दीवारों में सीलन आने लग जाती है, बदबू ही बदबू फैल जाती है, क्योंकि जो पशु पक्षी जानवर ये मर जाते हैं वो वहीं उनके मृत शव पड़े होते हैं। इस तरह से क्या है कि पूरे गांव में बीमारी फैलने का डर रहता है। तब प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, स्वयंसेवकों और संगठनों द्वारा उस गांव की सफाई का अभियान चलाया जाता है और सभी गांववासी भी उसमें मिलकर के सहयोग करते हैं। और जो गांव का तालाब है जिसमें ये बाढ़ का गंदा पानी आ जाता है, तो उन ऐसे जल स्रोतों की सफाई की जाती है और उसमें दवाइयाँ डाली जाती है। और जो कोई भवन है टूट जाते हैं उनकी मरम्मत का काम भी किया जाता है। तो इस तरह से देखो कि यहाँ कुछ प्रश्न बनते हैं, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि बरसात के समय किस किस तरह की समस्याएं आती हैं। तो देखो जब बरसात आती है तो उस समय बरसात के साथ साथ तूफ़ानी हवाएं चलती हैं, बिजलियां चमकती हैं, मकानों की छतों से पानी टपकने लगता है, बाढ़ आने का खतरा रहता है और पेड़ों की टहनियाँ, शाखाएं वो भी टूट सकती हैं। तो इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि बाढ़ से लोगों को क्या क्या नुकसान हुआ होगा। तो देखो सबसे पहले तो कि जो लोगों के घरों में पानी आ जाता है उससे उनके खाने पीने का सामान, फर्नीचर, कपड़े, वो सब क्या है उस पानी में बह जाता है। फिर कुछ कच्चे मकान होते हैं वो उनकी दीवारें टूट जाती हैं, दीवारों में सीलन आने का डर रहता है। इसके अलावा जो तालाब हैं, कुएं हैं, बावड़ियाँ हैं, उनका जो पीने का पानी होता है वो भी दूषित हो जाता है। तो इस तरह से काफ़ी नुकसान होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि यदि आपके यहाँ बाढ़ आ जाए तो आप किस प्रकार की मदद कर सकते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे कि बाढ़ पीड़ितों के लिए हम खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयाँ और अस्थायी आवास की व्यवस्था करके मदद कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है बाढ़ जैसी आपदा से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। तो देखो बाढ़ जैसी आपदा से बचने के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि जो गड्ढे होते हैं उनमें हम मिट्टी भर कर रख सकते हैं और उसे हम चारों तरफ हमारे घर के, गांव के आसपास लगा सकते हैं, जिससे क्या है बाढ़ का पानी अंदर नहीं आएगा। दूसरा कि सरकार भी
बाढ़ से बचने के लिए प्रयास कर सकती है, वो बांध बनवाते हैं। तो बांध बनाकर भी इस बाढ़ जैसी आपदा से बचा जा सकता है। इसके अलावा कि जो गांव और उसके आसपास के बीच में जो प्राकृतिक बहाव क्षेत्र होता है, वहाँ जो कोई अगर साधन खड़े हैं तो उन अवरोधों को हम हटा सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है कि आपके गांव में या आसपास पानी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में क्या क्या अवरोध हैं और उन्हें हटाने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखो, हमारे आसपास जो पानी का प्राकृतिक बहाव है, यानी पानी हमेशा ढलान की तरफ बहता है ना, ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। तो ऐसे ही उस ऊपर से नीचे की तरफ जब पानी बहता है तो यहाँ पर कुछ हो सकता है, बस्तियाँ हों, कारखाने हों, ये अवरोधक हो सकते हैं, यानी वो पानी को बहने से रोकते हैं। तो उन्हें हटाने के लिए हमें कानून का सहारा लेना चाहिए, या फिर उन लोगों के लिए कोई बस्ती है वो दूसरे स्थान पर बसानी चाहिए, और ऐसे ही कारखानों को भी दूसरा स्थान हम दे सकते हैं। इसके बाद देखिए, नीचे एक प्रश्न और है कि सामान्यतः लोग एक जगह पर पास पास क्यों बसते हैं। तो देखो, जो लोग हैं वो इसीलिए पास पास रहते हैं कि जब भी कोई ऐसी ही मुसीबत का समय हो, आपदा का समय हो, तो वो एक दूसरे की मदद कर सके। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आपके आसपास के लोगों ने संकट या परेशानी में एक दूसरे की मदद कब कब की होगी। तो देखो, मनुष्य का स्वभाव ही है कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं। जब भी ऐसे कोई प्राकृतिक आपदा है, भूकंप, बाढ़ या तूफान, तब हम एक दूसरे की मदद करते हैं। इसके बाद देखिए आगे कि यहाँ आपको कुछ फ़ोन नंबर बताए जा रहे हैं, जैसे किसी संकट के समय हमें इनकी ज़रूरत पड़ सकती है ना। तो ये देखो, जैसे पुलिस थाने का आपातकालीन नंबर है 100। ऐसे ही अस्पताल में जननी एक्सप्रेस और अस्पताल के लिए है 104, एम्बुलेंस के लिए 108 और अग्निशमन केंद्र के लिए 112। तो ये फ़ोन नंबर हमारे काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो इसके बाद देखिए कि हमने इस पाठ में देखा कि भूकंप क्या होता है ना, कि ज़मीन के अंदर हलचल आती है। ये एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जिससे गांव के गांव हैं वो नष्ट हो सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि भूकंप से कई प्रकार की हानियां होती हैं, इमारतें गिरने लगती हैं, दीवारों में दरार पड़ जाती है, मरे हुए जो लोग हैं उनसे कई प्रकार की बीमारियां फैलने का डर रहता है, और भूकंप से जो खाने पीने की वस्तुएं वो महंगी हो जाती हैं और उससे महंगाई भी बढ़ सकती है। फिर हमने पढ़ा बाढ़ के बारे में कि अगर बाढ़ आती है तो हमें किसी ऊंचे स्थान पर जो भवन बने होते हैं, धर्मशालाएं होती हैं, वहाँ जाकर रहना चाहिए। और दूसरा हमने देखा कि बाढ़ पीड़ितों की हमें सहायता करनी चाहिए। उनकी सहायता हम रस्सी से, तैर कर, नाव से, किसी भी प्रकार से उन्हें राशन पानी, आवश्यक वस्तुएं, अस्थायी आवास, दवाइयाँ, इस तरह की उनके लिए हम व्यवस्था करके उनकी मदद कर सकते हैं। तो प्राकृतिक आपदा के समय हमें इन पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।